कॉन्फिडेंस रखना है। जैसे आप अभी छोटे हो फिर भी कॉन्फिडेंस कैसे पूछते हो मुझे, ऐसा कॉन्फिडेंस रखना है। ये बच्चे के जैसा ही, सम्यक के जैसा कॉन्फिडेंस रखना है। वो आपका फ्यूचर क्या, फ्यूचर आपका होता है वो ग्रो हो सकता है। बच्चों के लिए आप कुछ कोई न्यूज बनाते हो, मीन्स कंटेंट अच्छा होना चाहिए। कंटेंट अच्छा होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए और मैसेज होना चाहिए, बस खत्म। दूसरी बात एक ये है, हर एक पेरेंट्स को मैं कहता हूँ कि अगर आपके बच्चे में कोई भी क्षमता है तो उसको करने दें। स्वागत है गेम मास्टर में। और क्या आपको पता है कि मूवी न्यूज सब कैसे बनता है? सो आज हम इस सब चीजों के बारे में जानेंगे। हमारे साथ एक जर्नलिस्ट बैठे हैं जिनका नाम है किरण सर, और उनसे आज हम पूछेंगे कि न्यूज, मूवीज और वो सब बनने में कितने लोगों का है ना मेहनत, दिन रात मेहनत की होती है। सो आज हम उनसे ये सब चीजें पूछेंगे और मूवीज और न्यूज के बारे में तो काफी जानकारी मिलेगी। सो आप ये वीडियो पूरा देखना। तो आज हम हैं किरण सर के साथ। सो वो एक काफी पुराने जर्नलिस्ट है। सो आज हम उनसे क्वेश्चन पूछेंगे। सो क्या आपको मूवी और न्यूज होती है वो बनने में कितना टाइम और कितने लोगों की मेहनत होती है? सबसे पहले सम्यक, आप बहुत ही छोटे हो लेकिन आपके विचार बहुत उम्दा है। उसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि आपने ऐसा सोचा छोटे उम्र में बड़े लोगों का इंटरव्यू लेना, बहुत ही उम्दा विचार है। आपका सवाल है कि मूवी और न्यूज़ बनने में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, मूवी होती है उसमें बहुत टाइम लगता है, लेकिन न्यूज़ है उसमें इतना टाइम नहीं लगता है। क्योंकि मूवी में क्या होता है, पूरी टीम रहती है, वैसे ही न्यूज़ में टीम रहती है, लेकिन मूवी में सोच के समझ के लोगों तक पहुंचाने की बात होती है, लोगों तक वो मैसेज कन्वे करना होता है। लेकिन न्यूज़ में क्या है, पहले ही न्यूज़ आ गया तो उसको पहले सीधा ब्रेकिंग फायर कर दो। मतलब कि गुजरात है अपना स्टेट, तो इसमें 33 जिले हैं। 33 जिले में से 33 रिपोर्टर रहते हैं। कहीं जो बड़े शहर होते हैं उसमें 6-6 रिपोर्टर रहते हैं, 2-2 रिपोर्टर रहते हैं, 3-3 रिपोर्टर रहते हैं, सिंगर रहते हैं। वो लोग न्यूज़ भेजते हैं। सबसे पहले वो लिखेंगे ब्रेकिंग, मतलब के सपोज के आप रहते हो मानो कि गांधीनगर डिस्ट्रिक्ट में, तो गांधीनगर में जो रिपोर्टर है वो लिखेगा कि भाई ગાંધીનગરના ઘ સર્કલ પાસે બે બાઇક અને ડમ્પર વચ્ચે અકસ્માત, एक युवाનું मौत, पुलिस घटना स्थल है और अभी जो घायल है उनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। ऐसा गुजराती में, मतलब ऐसा लिखते हैं। हमारी गुजराती न्यूज चैनल है, मैं संदेश न्यूज में काम करता हूँ, तो वो गुजराती ऐसा लिखते हैं। अब वो जो ऐसे ही समाचार उसने लिखे, उसने डाले, यहाँ पे मालूम पड़ा, इनपुट रहता है हमारा जो न्यूज चैनल में, वो इनपुट डिपार्टमेंट को पता चलता है कि भाई ये ऐसे कुछ ब्रेकिंग न्यूज आया है। वो ब्रेकिंग पढ़ेगा, लिखेगा ऐसे, उसमें कुछ सुधार ना करना हो तो वो लिख देगा। फिर वो पीछे हमारा जो आउटपुट डिपार्टमेंट है, जिसको आप जो न्यूज देख रहे हो वो प्रोड्यूस करने का रहता है, तो वो सीधा वहां पे भेजेगा। तो एक सिस्टम रहता है, सिस्टम से वो पूरा आएगा। फिर उसमें पता चलेगा, जो वहां पे बैठे लोग होते हैं, बुलेटिन प्रोड्यूसर जिसको कहते हैं, शिफ्ट इंचार्ज कहते हैं, आउटपुट हेड कहते हैं, चैनल हेड कहते हैं, सब एक बाइफरकेट होता है, लेकिन आता है सबसे पहले हमारे पास। तो जैसे ही न्यूज आया, उसमें ये अच्छा करके ब्रेकिंग लिख के जो दर्शक को समझ में आए वैसी बात सीधा, मतलब कि क्या हुआ, कहाँ 5W1 है, कहाँ पे हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, और क्या इसमें क्या है घटना, वो पूरा लिख के फायर करते हैं। मूवी में क्या होता है, सबसे छोटा छोटा पार्ट है वो भी बड़ा दिखाना है, और मूवी को एक मैसेज, सोशल मैसेज कन्वे करना है। मूवी में अगर कोई एक शॉर्ट्स भी लेते हैं, एक मैसेज भी देते हैं, तो वो सबसे बड़ा होना चाहिए। उसमें आप क्या लेके जाओगे, आप अगर थिएटर में देख रहे हो कोई मूवी, तो वो मैसेज, जैसे कि गदर 2 आपने देखी, जवान देखी, या कोई भी ऐसी ड्रामा मूवी देखी, क्लासिक मूवी देखी, तो उसमें एक मैसेज रहता है। ऐसा नहीं
मूवी में एक मैसेज रहता है, जबकि न्यूज में कोई मैसेज नहीं रहता है। न्यूज में लोगों को आप तक खाली इंफॉर्मेशन पहुंचती है, कोई प्रॉपर मैसेज नहीं होता है। हाँ, मैसेज होता है लेकिन वो स्पेशल प्रोग्राम में होता है। वो प्रोग्रामिंग जो अच्छा से करते हैं तो उसमें वो मैसेज रहता है। लेकिन मूवी पूरे 3 घंटे की हो, 2 घंटे की हो, 2 घंटे 40 मिनट की हो, या 1.5 से 2.5 घंटे की हो, कोई भी मूवी, उसमें प्रॉपर मैसेज रहता है, वो कन्वे करना रहता है। और न्यूज में ऐसा नहीं है, न्यूज में इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती है। न्यूज में मैसेज तो पहुंचता ही पहुंचता है, लेकिन इंफॉर्मेशन ज्यादा पहुंचती है। हमको जैसे कि आपकी तरह जर्नलिस्ट बनना हो तो कौन सी स्टडी करनी है? बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा आपने। अभी आप बहुत ही छोटे हो, 5th स्टैंडर्ड में पढ़ते हो ना? हाँ। 5th स्टैंडर्ड में पढ़ते हो, फिर भी आपने सोच रखी, बड़ी बात है। जर्नलिस्ट बनना हो तो आपके अंदर में होना चाहिए। अंदर में होना चाहिए मतलब जनरल नॉलेज होना चाहिए, अच्छी स्पीच होनी चाहिए, अच्छे से आपको हर एक चीज की पता होनी चाहिए। हर एक चीज मतलब ऐसा नहीं है कि सब पता ही होना चाहिए, लेकिन आपको करंट अफेयर जो बोलते हैं, जो यहाँ आसपास आपके शहर में, आपके स्टेट में, आपके देश में और वर्ल्ड में क्या बन रहा है, क्या घटनाएं घट रही है, वो सब जानना जरूरी होता है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ता है न्यूज़पेपर, आपको देखना पड़ता है टीवी यानी कि टेलीविजन, उसमें भी न्यूज चैनल्स मतलब, और देखनी पड़ती है। आपने पहला सवाल किया था फिल्म का, तो फिल्में भी देखनी पड़ती है जर्नलिस्ट बनने के लिए, क्योंकि वहां से ही आपको एक अच्छा सा मैसेज मिलेगा। मैं आपको एक बात करता हूँ कि भाई कोई सपोज कि आप गए कहीं पे बाहर और आपने वहां पे देखा कि यहाँ पे कुछ अच्छा नहीं चल रहा, समझो कि आप यहाँ पे जसोदा चार रास्ता है केडीला ब्रिज के पास, वहां पे गए, वहां पे कोई ट्रैफिक का आदमी खड़ा नहीं है और आप परेशान हो रहे हो, तो आपके अंदर ये सवाल होना चाहिए कि यार ये काम अच्छे से नहीं कर रहा है, उसकी वजह से हम लोगों को दिक्कत आ रही है, तो हमें क्या करना है। आप जर्नलिस्ट बनना सोच रहे हो तो वो सोच आपको होनी चाहिए कि ये मैसेज मैं लोगों तक पहुंचाऊं। तो आज सोशल मीडिया बहुत बड़ा जरिया बन चुका है। तो आप वहां से एक वीडियो उतार देंगे, अपना फ्रंट कैमरा लेके ऐसे शूट करेंगे और बोलेंगे कि देखो अभी हम खड़े हैं केडिला ब्रिज, लेकिन यहाँ पे तंत्र की लापरवाही की वजह से लाखों लोग परेशान हो रहे हैं, यहाँ से आने जाने वाले लोग परेशान हो रहे हैं, ऐसी बात आपको बोलनी है। और फिर वो मैसेज जैसे ट्विटर है, सोशल मीडिया फेसबुक है, इंस्टाग्राम है और अदर्स बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उस पर आप डाल सकते हो। तो आपका जो मैसेज है वो तंत्र तक यानी कि जो हमारे लोकल्स बॉडी होते हैं वहां तक पहुंचेगा, उनको भी पता चलेगा कि यहाँ यहाँ पे बहुत बड़ी गलती हो रही है, हमारे मिसमैनेजमेंट है, वो सब पता चल जाएगा। अब आपका दूसरा एक बात था कि जर्नलिस्ट बनने के लिए क्या पढ़ना पड़े। पहले तो ये मैंने बताया, वो जर्नलिस्ट के अंदर ये होना चाहिए कि जो आप देख रहे हो वो लोगों तक पहुंचाओ, और आपके अंदर होना चाहिए, नहीं कि मतलब खाली बस ये हमने पढ़ाई कर लिया, हमने ये कर लिया, ऐसा नहीं। सब आपको पता होना चाहिए, आगे का, फ्यूचर का, लोगों का, सब पता होना चाहिए। अब पढ़ने के लिए तो आप ग्रेजुएशन के बाद जर्नलिस्ट बन सकते हैं। ग्रेजुएशन के बाद डिप्लोमा कोर्स होता है, उसके बाद होता है एक डिग्री कोर्स। जो डिप्लोमा कोर्स होता है वो कई इंस्टीट्यूशन है, जैसे हीरामणि इंस्टीट्यूट है, दूसरे और 2-4 इंस्टीट्यूट है, वो पढ़ाते हैं, उसमें डिप्लोमा कोर्स रहता है। और डिग्री का कोर्स है गुजरात यूनिवर्सिटी, गुजरात विद्यापीठ, वो दोनों डिग्री का कोर्स पढ़ते हैं, वो 2 साल का रहता है। और जो डिप्लोमा कोर्स है वो 1 ईयर का रहता है, वो आफ्टर ग्रेजुएशन। उसमें आपको ना ही कोई स्ट्रीम लेने की जरूरत नहीं, मतलब आप कॉमर्स करते हो, आर्ट्स किए हो या फिर एमबीए किए हो, तो भी आप उसमें एडमिशन ले सकते हो और जर्नलिस्ट का कोर्स कर सकते हो। तो मीन्स ऐसा नहीं कि सिर्फ देखा और जर्नलिस्ट बन गए, मीन्स ऐसे काफी सारी चीजें होती है, बोलने का कॉन्फिडेंस रखना है। यस, बोलने का कॉन्फिडेंस रखना है। जैसे आप अभी छोटे हो फिर भी कॉन्फिडेंस कैसे पूछते हो मुझे, ऐसा कॉन्फिडेंस रखना है, ये बच्चे के जैसा है, सम्यक के जैसा कॉन्फिडेंस रखना है। कॉन्फिडेंस रखोगे तो ही आगे बढ़ पाओगे, कॉन्फिडेंस ही सब कुछ होता है। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, निर्भयता होनी चाहिए और सत्यता होनी चाहिए। सत्यता मतलब ट्रू, आप जो बोल रहे हो वो सत्य बोल रहे हो, वो होना चाहिए, तो आप अच्छे से जर्नलिस्ट बन सकते हैं।
और आपकी सोच भी समाज के लिए उपयोगी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अपना पर्सनल, समाज के लिए भी उपयोगी सोच होगी तो आप सफल जर्नलिस्ट हो सकते हैं। मीन्स मतलब आपका ऐसा आधा मीन्स आपका एक पैर तो ऐसे सोशल मीडिया ही हुआ ना कि उसमें से आपको काफी खबरें मिलती है कि जैसे कि ट्रैफिक पुलिस इधर नहीं है तो लाखों लोग ऐसे परेशान हो रहे हैं, तो वो भी आप न्यूज में डाल सकते हो। बिल्कुल डाल सकते हैं। अगर आपका वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो गया और सोचो हमने पहले बोला कि आप एक छोटे बच्चे और आपने ऐसे फ्रंट कैमरा करके और ऐसे शूट करके कर दिया तो लोगों को ये लगेगा कि एक छोटा बच्चा है, उसको पता चल रहा है यहाँ पे कोई नहीं है, इसके लिए मैं परेशान हो रहा हूँ, तो सारा तंत्र को क्यों नहीं पता चल रहा है, वो भी सोचेगा। तो इस तरह से होते हैं और ऐसे ही आगे मतलब आपका वीडियो बहुत वायरल हो गया तो न्यूज वैसे ही कवर होंगे ही होंगे, उसमें न्यूज है क्योंकि एक बच्चे ने ऐसा वायरल किया उसकी वजह से हो रहा है। तो ये बच्चा जान सकता है तो क्या हम नहीं कर सकते, ऐसा उनको भी लगेगा, लोकल बॉडी को भी लगेगा। तो ये बात ऐसी होती है। फिर जैसे कि आप जर्नलिस्ट हो तो आपको अगर कोई भी आउट ऑफ कंट्री जाना हो जैसे कि यूके, यूएस, कैलिफोर्निया, सो आपके लिए वो जर्नलिस्ट बने, वो आपका फ्यूचर आपका होता है वो ग्रो हो सकता है कि जैसे आपका फ्यूचर है ऐसा ही रह सकता है? नहीं हो सकता है। जो कंट्रीज है वर्ल्ड की उसमें जर्नलिस्ट को भी अच्छे से मतलब प्लेटफॉर्म मिलता है। वहाँ पे भी ब्रिटेन है, मतलब यूके, ब्रिटेन है, अमेरिका है, अदर्स कंट्री है, वो सब कंट्री में वहाँ पे जर्नलिज्म का एक प्रॉपर गाइडेंस रहता है, उस हिसाब से आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ती है और वहाँ पे भी आप अपना प्लेटफॉर्म जमा सकते हो, मतलब कर सकते हो, वहाँ पे भी आप जॉब कर सकते हैं। उनकी जो न्यूज चैनल्स होती है उसमें भी काम कर सकते हैं। हाँ, लेकिन उनका तरीका थोड़ा अलग रहता है, हमारे जैसा नहीं रहता है। जैसे कि कोई एक्सीडेंट का न्यूज होता है तो वो यूके या फॉरेन कंट्री से वो स्पॉट पे कभी रिपोर्टिंग नहीं करेगा। आप देखना हमारे इंडिया में और अदर कंट्री में डिफरेंट क्या है, लोगों को प्रॉपर बताते हैं। और हमारे इंडिया में क्या है, अगर हमारे यहाँ पे कोई एक्सीडेंट हो गया तो हम स्पॉट पे पहुंच जाते हैं, स्पॉट पे कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, देखो यहाँ पे ये हो गया, वो हो गया। वहाँ पे ऐसा नहीं होगा, वहाँ पे एक प्रॉपर जगह पे खड़े रह के बैकग्राउंड है वो क्लियर होना चाहिए। लेकिन मतलब कहने का मतलब किसी को जो भी दर्शक देख रहा है उसको एम्बेरेसिंग ना लगे, मतलब ये बहुत घटिया दिख रहा है, बोगस दिख रहा है, ऐसा नहीं लगे, ऐसा वो लोग सोचते हैं और उस तरह से वो चैनल चलती है। तो आप कहीं पे भी जाते हैं और फॉरेन कंट्री में जाते हैं और आपके पास डिग्री होगी तो आपको वो ज्यादा उसमें फायदा हो सकता है। हाँ, आईलेट्स टोफल के बैंड में भी फायदा होता है और आपकी जो एक रेपुटेशन है उसमें भी फायदा होता है, तो आपको वीजा मिलने में या पीआर मिलने में आसानी रहेगी। मीन जैसे आप जर्नलिस्ट बने तो आपको आउट ऑफ कंट्री जाने में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी, जर्नलिस्ट है, उसका काम है, नहीं आएगी, प्रॉब्लम नहीं आएगी। बच्चों के लिए आप कोई न्यूज बनाते हो? बच्चों के लिए न्यूज बनाते हैं, उसमें क्या होता है, प्रोग्राम्स रहते हैं बच्चों के फायदे के लिए कि भाई अभी आप देखो, अभी बच्चे मोबाइल में बहुत ही गेमिंग में बहुत हो गए या मोबाइल ही पूरा दिन देख रहे हैं, तो हम ऐसे न्यूज बनाते हैं कि बच्चों को आप ज्यादा मोबाइल मत दो, बच्चों को मोबाइल से क्या खतरा हो सकता है, बच्चों को क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, मोबाइल कितना घातक है, कितना खतरनाक है, वो बताना। हाँ, यूज करना चाहिए, खेलना चाहिए, लेकिन उसका एक लिमिटेशन रहता है। तो वो हम मैसेज वो भी हम कन्वे करते हैं। डॉक्टर्स होते हैं या उनके स्पेशलिस्ट होते हैं, मनोवैज्ञानिक जिसको बोलते हैं, वो सबके इंटरव्यूज भी करते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं और बच्चों को क्या करना चाहिए, माँ बाप को क्या करना चाहिए, यानी कि पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, वो सब हम मैसेज कन्वे करते हैं। तो ऐसी कौन सी मीन्स अभी आपको, मैं छोटा हूँ तो मेरे जैसे जो बच्चे उनको ऐसा कौन सा कॉन्फिडेंस, ऐसी कौन सी चीज करे कि हमारे बोलने में कॉन्फिडेंस आए? बाकी क्या होता है कि कोई भी ऐसे यूट्यूबर बन जाता है और वो ऐसे कॉन्फिडेंस बगैर ही हेलो गाइस ऐसे धीमे धीमे बोलता है, उसमें कुछ कॉन्फिडेंस ही नहीं होता। तो आप कोई ऐसी चीज बताए जिससे
बच्चों में कॉन्फिडेंस आए। हाँ, सही सवाल है आपका, बिल्कुल सही बात है। ऐसे ऐसे आ गया, मैं छोटा बच्चा हूँ, मैं ऐसा ऐसा कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे हाँ। करके वो करते, सही बात है। लेकिन आपको कॉन्फिडेंस, आपने सवाल पूछे, उसके दो जवाब है, एक यूट्यूबर का भी है और एक न्यूज का भी है, दोनों जवाब मैं दूंगा। पहले एक यूट्यूबर वाला आपने बोला, वो बोलता हूँ। यूट्यूबर है वो क्या है, बहुत बड़ा दरिया है। वो दरिया में आप जितना तैरोगे तैरोगे उतना तैरते ही जाओगे, और पैसे भी उतने ही कमा सकते हैं। सबसे अच्छा, सबसे पहला आपको, मतलब आपके दर्शक को कंटेंट पसंद आना चाहिए। आप अच्छा बोल रहे हो, आप अच्छा इंफॉर्मेशन दे रहे हो, आप अच्छी बात कर रहे हो, लोगों को मैसेज अच्छा पहुंचा रहे हो, वो कंटेंट पसंद आएगा तो आपको पैसे मिलेंगे, और आपके लोग सब्सक्राइबर, जिसको हम अपने फैन भी बोलते हैं, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। आपके चाहे एक हो चाहे 1,000 हो, लेकिन वो 1,000 लोग हैं जो आपको लाइक करते हैं, उनका विश्वास कभी नहीं टूटना है, सबसे पहला। और आप जो बोल रहे हो, आप जो कर रहे हो, वो ही करते जाना है एक यूट्यूबर के तौर पे। तो वो सबसे बड़ी बात होती है। और सबसे बड़ा होता है कॉन्फिडेंस। आपने जैसे बोला कि हैं अभी आ गया मैं, ये हेलो दोस्तों ऐसा ऐसा करता है, ऐसा नहीं करना है। एक प्रॉपर मैसेज देना है, हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ जो भी आपका मैसेज है, कि मैं आपके लिए आज सबसे अच्छी गेम की खबर लेके आया हूँ, कि अभी गेमिंग में एक नया नया वर्जन आया, ये आया वो आया। तो जो जो आपने समझा है वो लोगों तक अच्छे से समझाने, मतलब पहुंचाने का आपका तरीका है, वो लोगों को पसंद आना चाहिए। तो आप अच्छे से उसमें कर सकते हैं कि यूट्यूबर अच्छे बन सकते हैं। अब दूसरा, आपने पूछा कि भाई एंकरिंग, तो जैसे आप यूट्यूब में करते हो वो तो सोशल मीडिया से, प्लेटफॉर्म से करते हो, लेकिन जब टीवी की बात आती है और उसमें एंकरिंग की बात आती है तो वो थोड़ा, मतलब क्या बोलते हैं जिसको हम, थोड़ा हैवी हो जाता है। मतलब उसमें ध्यान बहुत रखना पड़ता है, आप कहीं गलती नहीं कर सकते, मतलब बोलने में, झिझकाने में या मैसेज कन्वे करने में गलती नहीं कर सकते, वो सबसे बड़ी बात है। और आपको सबसे पहला कॉन्फिडेंस से बोलना है, जो भी बोलना है वो कॉन्फिडेंस से आप बोलोगे तो आप अच्छे से कर पाओगे। मीन्स न्यूज में या फिर यूट्यूबर, आप ऐसे कोई भी ऐसे, जैसे कि आपको वीडियो के सामने, कैमरे के सामने बोलना हो तो कॉन्फिडेंस रखना पड़ता है। कॉन्फिडेंस ही रखना है, कॉन्फिडेंस रखना है। आवाज प्रॉपर आपका पहुंचाना है, आवाज जो होती है वो प्रॉपर पहुंचानी है। ढीला ढीला नहीं बोलना है, ढीला ढीला बोल रहा हूँ ऐसा नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरी यूट्यूब चैनल क्या है, आपकी यूट्यूब चैनल का गेम मास्टर। गेम मास्टर। नमस्कार दोस्तों, गेम मास्टर में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सबसे बढ़िया गेम। चलो आप एक बोलो तो पता चले। सो हेलो गाइस, आपका स्वागत है गेम मास्टर में, और मैं आपके लिए एक और अच्छा सा वीडियो लाया हूँ जो कि एक गेम के बारे में। बढ़िया ऐसा ही बोलना, गेम के बारे में है। अरे उसमें जो आपने सब्जेक्ट सिलेक्ट किया उसके बारे में आपको बताना है, बस खत्म। लोगों को पसंद आएगा तो वैसे ही सब्सक्राइब करेंगे, और लोगों को नहीं पसंद आएगा तो नहीं करेंगे लाइक। ऐसा मीन्स कंटेंट अच्छा होना चाहिए, कंटेंट अच्छा होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए और मैसेज होना चाहिए, बस खत्म। और ज्यादा लेंथ की भी आती है बारी, लेकिन वो लिमिटेड आप रखो, 12, 13, 14 मिनट, आधे घंटे का भी प्रोग्राम कर सकते हो, लेकिन उसमें कंटेंट फिर आपको लंबा देना चाहिए, मतलब इंफॉर्मेशन ज्यादा देनी पड़ेगी। सोशल मीडिया पे भी न्यूज आते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, और देखते हैं टीवी में भी न्यूज आते हैं। तो आओ हम इनसे पूछते हैं कि सोशल मीडिया का न्यूज और टीवी के न्यूज में क्या फर्क है। सम्यक, सबसे पहले बता दो, सोशल मीडिया और टीवी दोनों डिफरेंट है, मतलब जमीन आसमान का फर्क है। सोशल मीडिया में कोई ऑथेंटिसिटी नहीं होती, लेकिन टीवी में आप देखोगे तो उसमें ऑथेंटिसिटी होगी। कैसे? सोशल मीडिया में अगर किसी ने वीडियो बना दिया, ये कर दिया, वायरल कर दिया, लेकिन उसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। जबकि न्यूज में वहां पे ऑथेंटिसिटी रहती है कि भाई ये न्यूज कंफर्म है, तभी लोगों तक पहुंचाया जाता है। सोशल मीडिया में और टीवी में बहुत डिफरेंट है। सोशल मीडिया पे क्या होता है, कई बार आप हो गए तो आपने कोई रील्स बना दी, या कोई किसी को मार रहा है वो बना दिया, तो आपने वो
परख नहीं की है कि इसको क्यों मार रहा है। अगर उसमें कोई पुलिस वाला भी होगा, सपोज कि आप कहीं जा रहे हो और किसी पुलिस वाले ने कोई आदमी को मार रहा है, आरोपी को मतलब, तो वो क्यों मार रहा है वो उसने आपने नहीं कंफर्म बता। नहीं किया और सीधा सोशल मीडिया पे वीडियो डाल दिया। और एक वीडियो वायरल हो जाने की वजह से वो पुलिस को भी तकलीफ होती है, लोगों को मैसेज गलत जाता है, लेकिन न्यूज होती है उसमें वो वीडियो वायरल अगर आई हमारे पास, वही वीडियो आई जो आपने करके डाल दी वो, तो हम उसमें पहले ऑथेंटिक करेंगे, तपास करेंगे कि भाई ये वीडियो कहाँ का है पहली बार। तो देखेंगे भाई अहमदाबाद का वीडियो है, अच्छा ये पुलिस इस आरोपी को क्यों मार रही है, तो पुलिस का तो काम है आरोपी को पकड़ना और मारना। अगर उस बंदे ने चोरी की है या किसी को छुरी मार दी है या लाई कहीं पे बवाल कर दी है और किसी को मार रहा था, तो पुलिस का काम है उसको पकड़ के मारे, क्योंकि पुलिस को काम करना है कायदे और व्यवस्था संभालने का। तो वो पुलिस वो काम करेंगी, तो हम उसमें हमारा व्यूज देंगे कि भाई ये पुलिस ने जो काम किया वो सही किया है, ये पुलिस उसको गलत नहीं मार रही थी, उसको सही ही मार रही थी वो आरोपी, क्योंकि उसने काम गलत किया। तो ये सोशल मीडिया और न्यूज दोनों में डिफरेंस है। जैसे कि टीवी में आपको ऐसे बता दे कि है ना, आपको पूरे डिटेल में सब समझाते कि ऐसा हुआ और इसने, ये पुलिस वाले अंकल ये इस लड़के को क्यों मारे। लेकिन सोशल मीडिया इंस्टाग्राम में क्या होता है कि बस इतना बता दे, देखो गाइस पुलिस वाले इस है ना लड़के को ऐसे ही मारे, मीन्स पुलिस वाले को सब गलत समझते हैं। और न्यूज में सब आपको बताते हैं कि इस लड़के ने ऐसा क्या काम किया है कि पुलिस वाले उसको मार रहे हैं। तो आप जो ब्रेकिंग न्यूज देते हैं उसमें कितना ब्रेकिंग सही होता है? उसमें सही होता है क्योंकि हमारा जो रिपोर्टर्स होते हैं वो तपास करते हैं कि भाई ये वो जो कोई भी समाचार आया तो उसका पहले वो रिपोर्टर जांचेगा कि भाई ये सही है या गलत है। तो जो बंदा है उसको ऑथेंटिसिटी के लिए उसको फोन करेगा कि भाई ऐसे ऐसे समाचार है वो सही है। अगर वो बोलेगा हाँ सही है, तभी वो आगे उसको पब्लिश करेगा, कि आगे जाने देगा। ऐसे नहीं कि फॉरवर्ड एज रिसीव, रिसीव एज फॉरवर्ड एज, ऐसे नहीं करेगी। तो वो ऑथेंटिसिटी होती है, उसके बाद ही उसको रन करते हैं, मीन्स मतलब सही रहता है। हाँ, मीन्स पहले कंफर्म करते हैं कि ये खबर सही है कि नहीं। यस यस, हम कंफर्म करते हैं, उसके बाद ही आगे समाचार दर्शक तक पहुंचता है। सो गाइस, ऐसे यही होता है सोशल मीडिया और टीवी का डिफरेंस। बच्चों को मैसेज देना चाहते हो? बिल्कुल सम्यक, मैं देना चाहूंगा। गेम मास्टर, इनका यूट्यूब चैनल है गेम मास्टर, वो देखना, उस पर जाना और इनको लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। दूसरी बात एक ये है, हर एक पेरेंट्स को मैं कहता हूँ कि अगर आपके बच्चे में कोई भी क्षमता है तो उसको करने दे, उसको कभी रोके मत, जो भी है वो करने दे। हाँ, स्कूल से ही अगर आपका बच्चा बनना चाहता है डॉक्टर तो डॉक्टर बनने दे, वो यूट्यूबर बनना चाहता है तो यूट्यूबर बनने दे, वो बनना चाहता है इंजीनियर तो इंजीनियर बनने दे। उसके उसके अंदर जो स्किल है उसको कभी मारना नहीं है, उसको आगे बढ़ाना है और बढ़ाते रहना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी अभी थोड़े दिन पहले ही सभी यूट्यूबर्स को एक सबसे बढ़िया मैसेज दिया, क्योंकि अभी व्हाट्सएप चैनल भी शुरू हुआ, ये सब हुआ। और यूट्यूब क्या है वो आप जानते हो, जब देश के प्रधानमंत्री ही यूट्यूब को इतना मानते हैं, प्रमोट करते हैं, तो आपका बच्चा अगर कर रहा है तो उसमें गलत कुछ नहीं है, करने देना। उसको अगर वीडियो बनाना है, अच्छा वीडियो बना सकता है, हाँ, लेकिन उसमें वो कहीं गलत तो नहीं कर रहा है ना काम काज, वो खाली देखना है। मतलब गलत मतलब कि वो उसको पैशन के तौर पे ही कराना है। अगर वो ऐसे ऐसे कुछ कई होते हैं ना जो रील्स बनाते हैं, जो कई आगे जाके माँ बाप को परेशान कर सकते हैं, ऐसे रील्स होती है, वो आप समझ सकते हो, ऐसी नहीं करनी है। तो जब जब स्कूल से ही वो अच्छा करता है, स्कूल में पढ़ता है अच्छा, तो टाइम निकाल के करता है तो करने दे। लेकिन हाँ, सभी बच्चों को मेरा एक मैसेज है, पढ़ाई पहले, उसके बाद में आपका सेकंड प्रायोरिटी होना चाहिए। लेकिन पहले पढ़ाई होनी चाहिए, उसके बाद ये सब होना चाहिए और करना चाहिए। यूट्यूब भी करना चाहिए, इंस्टा भी करना चाहिए, फेसबुक भी करना चाहिए, लेकिन आपका मैसेज और जो आपका जो पैशन है वो लोगों तक पहुंचाना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन पहले पढ़ाई जरूर करना। सो गाइस, मीन्स
हमारे किरण सर ने कहा कि उनको जो करना है करने देना है। अभी ये वीडियो जो बच्चे देख रहे हैं वो अपने मम्मी पापा को दिखाएंगे कि मम्मी पापा मुझे करने दो करने दो। तो गाइस मीन्स आप अभी जो भी बच्चे देख रहे हैं मैं उनको बोलता हूँ कि मैं भी यूट्यूबर हूँ, मैं भी पढ़ाई करके फिर वीडियो बनाता हूँ। मीन्स ऐसे नहीं एग्जाम आ रही हो और वीडियो बनाने बैठ जाए, पहले पढ़ाई करोगे तो ही आपका यूट्यूब की चैनल ग्रो होगी। थैंक यू सम्यक। और गेम मास्टर आपकी यूट्यूब चैनल है ना, बढ़िया। मेरी भी यूट्यूब चैनल है बिहाइंड द सक्सेस, और मैं भी अच्छे से अभी चल रहा हूँ, धीरे धीरे लोगों को पसंद आ रही है। मुझे थैंक यू बोल रहे हो, मैं आपको थैंक्स बोल रहा हूँ कि सब जो अभी बच्चे देख रहे हैं उनको आपने काफी अच्छी इंफॉर्मेशन दी। मैं आपको थैंक्स बोलना चाहता हूँ। हम किरण सर को थैंक यू कहना चाहते हैं कि इन्होंने हमने काफी अच्छी इंफॉर्मेशन दी। और सब आप ऐसा लगे तो कमेंट में थैंक्स किरण सर लिख देना, और मैं भी इनका बहुत आभार मानता हूँ, उन्होंने मुझे इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन दी। हमारे किरण सर जो कि एक बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने हमें काफी अच्छी एडवाइस दी है और इसका आपको पालन भी करना है। और इन्होंने कहा कि कॉन्फिडेंस रखना है, और अगर आपको यूट्यूबर बनना हो तो आपको कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।